एक बड़े शहर के कोने में दो औरतें रहती थी। दोनों की दुनिया अलग, सोच अलग और किस्मत भी अलग। एक का नाम था रिया, शहर के सबसे अमीर घर की बहू। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। और दूसरी थी सावित्री, एक गरीब मजदूर औरत। दिन भर मेहनत करती, तब जाकर उसके बच्चों का पेट भरता। रिया के घर में हर दिन पार्टी होती, लोग आते, हंसी मजाक होती, महंगे खाने बनते, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घमंड थी। वो अक्सर कहती, गरीब लोग तो बस गरीब ही रहते हैं, उनमें कोई क्लास नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सावित्री सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर साफ करती, बच्चों को तैयार करती और फिर काम पर निकल जाती। उसकी जिंदगी में न आराम था न छुट्टी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान होती। एक दिन सावित्री को रिया के घर काम मिला। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताने मारते हुए बोली, देखकर काम करना। मेरे घर की चीजें बहुत महंगी हैं। संभाल कर। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, जी मालकिन, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। यहीं से शुरू होती है दो औरतों की कहानी। एक घमंड में डूबी और एक मजबूरी में झुकी। रिया रोज सावित्री को डांटती, इतना धीमा काम क्यों करती हो? तुम लोग ऐसे ही हो। तुम लोगों से कुछ नहीं होता। लेकिन सावित्री हर बार चुप रहती, क्योंकि उसे अपने बच्चों की भूख याद रहती। एक दिन सावित्री के बेटे बीमार हो गई। वो काम पर देर से पहुंची। रिया ने उसे बहुत सुनाया, गुस्से में चिल्लाई। तुम गरीब लोग हमेशा बहाने बनाते हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीतते गए। रिया उसे रोज टोकती और गलत सुनाती। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रिया के पति का बड़ा बिजनेस फेल हो गया। करोड़ों का नुकसान हुआ। धीरे धीरे गाड़ी बिक गई, नौकर चले गए और वो बड़ा घर भी चला गया। जिस औरत को अपनी अमीरी पर घमंड था, अब वही जिंदगी की सच्चाई से लड़ रही थी। अब रिया के एक छोटे से घर में रहने लगी। खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब खुद करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, अब लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। एक दिन उसे काम की जरूरत पड़ी। वो दर दर नौकरी काम मांगने लगी, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। आखिरकार रिया को एक घर में काम मिला। जब वो अंदर गई तो उसकी आंखें हैरान रह गई। वो घर सावित्री का था। रिया का सिर झुक गया। उसे अपने पुराने शब्द याद आ रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे काम चाहिए। सावित्री ने उसे देखा, पहचान लिया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, काम तो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? यहाँ किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। सब इंसान एक बराबर है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे समझना सबसे बड़ी बात है। अब रिया सावित्री के घर काम करने लगी, लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता थी। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। वह अब गरीबों की मदद करने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी
और सबसे बड़ी बात, अब उसे समझ आ गया था कि अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। घमंड इंसान को गिरा देता है और इंसानियत उसे उठा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।